जय श्री बद्री गणेश। शत्रुपा के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष को देने वाले पर ब्रह्मा श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रत के आरंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। इसके पश्चात नित्य कर्म करें। फिर पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प लें। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश जी भगवान का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। उसके पश्चात सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की प्राप्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। हे देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत, वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर एवं स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग के रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन करावें व दक्षिणा दें। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रत के आरंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सेंधव, समुद्र नमक, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि भोजन का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार, शेष 15 दिन तक निराहार रहें। केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रत रखने वाले को संयम से रहते हुए केवल भगवान श्री हरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। यह व्रत पूर्ण होने पर इसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने परम शुभदायक और पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद और परिपूर्ण हो गए। शिव जी बोले, हे शिवे, हे महाभागा, देवभूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फल दायक पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंशावतार में एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान के ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुधंती ने भी अत्यंत उल्लास पूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्तिदायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति प्राप्ति हुई थी। देव माता आदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महाअनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंक से साक्षात पुत्र रूप में भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने
3 पदों में तीनों लोगों को नाप लिया था। इंद्राणी सची ने भी इस पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनु पुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करिए परम भगवत भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नलकुंवर को जन्म दिया था, उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगरा को परम विद्वान एवं महिमामयी देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। हे पार्वती, भृगु पत्नी को साक्षात नारायण की अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी जो प्राणों से अधिक है प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे शिवे, इस व्रत का फल अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उसे असंख्य गुना शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचित को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रत अनुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शंकर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि एवं महात्मा सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवादिदेव से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है। शिव जी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं स्वब्राह्मणों को तथा अन्य सामग्री लाने के लिए कई कर्मचारियों को और आवश्यक संख्या में अन्य दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहितों के पद पर नियुक्त हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेदांग के परम विद्वान सर्वज्ञ परम ज्ञानी एवं हरिभक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री बद्री गणेश।